बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का एक दफा फिर जिस्मानी रिमांड लिया गया। रिमांड की तोसी के दौरान अदालत के अंदर क्या ड्रामेबाजियां अरमगान और उसके वालिद की तरफ से की गई और इनके वकला जो हैं वो भी इसमें पेश थे। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तफ्तीशी रिपोर्ट पुलिस की तरफ से एक पेश की गई है अदालत में। उसके अंदर क्या इब्हाम है, क्या चीज़ें हैं कि जो मेंशन करनी चाहिए थी उनको मेंशन नहीं किया गया। शहराज को जुडिशल कस्टडी में क्यों दिया गया, क्या वाकई ही शहराज के साथ पुलिस का कोई पैचअप हो चुका है। शहराज को लालच दिया गया है कि वो इसमें गवाह के तौर पे काम करे और उसको इसमें केस में रिलीफ दिया जाएगा। डीआईजी मुकद्दस हैदर जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे सबूत हैं मुस्तफा कत्ल के हवाले से कि अगर ये मुलजमान जो कि शरीके जुर्म तो हैं, जैसे कि मुस्तफा और ज़ुहैब जो कि ज़ाती मुलाजमीन हैं अरमगान के, अगर वो भी कल कलां को मुकर जाते हैं, जैसे कि उन्होंने 164 के बयान अपने रिकॉर्ड करवा रखे हैं, तो इसके बावजूद भी उनके पास ऐसे ठोस शवाहिद हैं कि मुलजमान अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो क्या वो कहते हैं, इस हवाले से ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इस वक्त जो मुस्तफा कत्ल केस है बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, इस पे बहुत बात हो रही है और हर कोई ये चाहता है कि जो इसके मुलजमान हैं जिन्होंने मुस्तफा के साथ ये घनौना फेल किया है वो अपने अंजाम को पहुंचे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तोसी की और ये तोसी इस वजह से की गई कि पुलिस वालों की तरफ से इसमें एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अभी तक आला कत्ल ही बरामद नहीं हुआ। आप अंदाजा करें कि इतने दिन से अरमगान को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और जिस्मानी रिमांड पे भी उसे रखा गया है 2 दफा, लेकिन उसने आला कत्ल जो है वो अभी तक बरामद नहीं करवाया है। और इसके साथ साथ मजीद तहकीकात जो FIA करेगी इस बारे में भी अदालत को बताया गया। लेकिन इस मौके पे खूब ड्रामा किया गया अरमगान की तरफ से, अरमगान के वालिद की तरफ से, और अरमगान ने वहाँ पे बेहोश होने की कोशिश की और इस तरह की कोशिश की कि जैसे उसकी सेहत बहुत ख़राब है, उस पे बहुत तशद्दुद किया जाता है। उसको कपड़े नहीं दिए जाते, वो कपड़े तब्दील करना चाहता है लेकिन उसको वालिद कपड़े वहाँ पहुँचाते भी हैं तो उस तक नहीं पहुँचाए जाते। हालांकि दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जिस्मानी रिमांड के दौरान जो उसके बाकी सारे मामलात हैं, जो वो नशा वगैरह इस्तेमाल करता है, जो उसे ड्रग का इस्तेमाल करना होता है, वो सारा कुछ उसको अंदर मिल रहा है, लेकिन कपड़े नहीं उसको बदलने दिए जाते। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो सेंट्रल जेल में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस की समाअत के दौरान मरकजी मुलजिम अरमगान और शहराज को अदालत के अंदर लाया गया। रिमांड में तोसी की दरख्वास्त पर वहाँ पे खूब ववेला मचाया गया और ये ववेला मचाना था अरमगान के वालिद की तरफ से, जो कि नहीं चाहते थे कि उन्हें दोबारा से पुलिस के हवाले किया जाए। वो पहले भी अजीबोगरीब हाताए अदालत के बाहर भी इस तरह की हरकत करते हुए नजर आ रहे थे और अपने बेटे के कानों में सरगोशियां कर रहे थे कि उसने स्ट्रॉन्ग रहना है, उसने मजबूत रहना है, कोई भी उसके बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बहुत जल्द वो अपने बेटे को बाहर निकाल लेंगे। बार बार कान में जाके सरगोशी भी कर रहे थे और उसको हिम्मत और दिलासा दे रहे थे कि मैं सारे पत्ते खेल रहा हूं और तुम परेशान नहीं हो, बहुत जल्द तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। शरीक मुलजिम शहराज के हवाले से भी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की तोसी की जब दरख्वास्त की तो इस मौके पे जो अरमगान के वकला ने काफ़ी मुखालफत की। उनका कहना था कि रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने नहीं आई, कोई पेशरफ्त नहीं हुई और हमारा जो मोकल है यानी अरमगान, उसका मेडिकल अभी तक नहीं करवाया गया, तो इसलिए ये रिमांड जो है इसमें तोसी ना की जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार करना था कि FIA व दीगर इदारों ने भी अब अरमगान की तहकीकात शुरू कर दी हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग मशीनें हैं वो पकड़ी गई और इसी तरह जो 70 के करीब लैपटॉप हैं वो पकड़े गए थे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर FIA भी काम कर रहा है और दीगर एजेंसीज काम कर रही हैं। जब अदालत को इस हवाले से तमाम रिपोर्ट बताई गई पुलिस की तरफ से तो फिर 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत ने मंजूर कर लिया। अरमगान ने अदालत के अंदर ववेला मचाया और कहा कि उसे तो कपड़े भी तब्दील नहीं करने दिए जा रहे। कल भी
किसी ने पुलिस वाले ने मेरे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। मुल्ज़म के हवाले से सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुल्ज़म बहुत ज्यादा शातिर है, चालाक है। मुल्ज़म से आयरन स्टिक बरामद करनी है जिससे वो कई लड़के और लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्ज़म से बरामद होने वाले लैपटॉप जो हैं उनका फोरेंसिक करवाया जाना है। जदीद असला बरामद हुआ है। मुल्ज़म ने 300 लड़के लड़कियों को वीट के नशे पे लगा रखा है। और सरकारी वकील ने ये भी इस्तफसार किया कि मुल्ज़म के खिलाफ सीटीडी और दीगर इदारों के जो हुकाम हैं वो भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़म अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक तोसी की, और जब ये तोसी हुई तो शहराज को उस वक्त पे जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया और वहां पे खूब ववेला मचाया गया जो अरमगान के वकला थे। ये भी बताया जा रहा है कि शहराज को पुलिस ने ये कहा है कि वो इसमें जैसे कि शहराज ने कहा कि वो 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएगा। एतराफ़ी बयान के लिए शहराज का ये कहना था कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है, और तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर जब उसे समाअत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के सामने पेश किया गया था तो उस वक्त शहराज ने कहा था कि अरमगान ने मेरे सामने ही मुस्तफ़ा को मर्डर किया है, बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। अरमगान ने लोहे के राड से मुस्तफ़ा को मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे गन पॉइंट पर बलूचिस्तान ले गया। मुल्ज़िम अरमगान ने बलूचिस्तान ले जाकर मुस्तफ़ा की डेड बॉडी को आग लगा दी और गाड़ी को भी आग लगा दी। शहराज ने अदालत को बताया था कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है, मैं एतराफ़े जुर्म करूं कि मैं भी इसमें शामिल हूं तो मुझे कम सजा मिलेगी। पुलिस स्टेशन में मुझ पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है। तो मुल्जिम का ये जो एतराफ़ी बयान था जो कि रिकॉर्ड होना था 164 का, जिसके लिए उसने तफ्तीशी अफसर के ऊपर भी एलिगेशन लगाया कि ये मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं 164 का बयान रिकॉर्ड करवाऊं। तो एतराफ़ी बयान के ऊपर तो उसने कहा कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जज के सामने उसने ये एतराफ़ जरूर किया कि अरमगान ने ही मुस्तफ़ा को मर्डर किया है और किस तरीके से किया वो भी सब बता दिया। अब बताया यह जाता है कि पुलिस इसलिए शहराज को अब मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि पुलिस ने शहराज को ये रिलीफ देने के लिए सब किया है कि वो इसमें एक गवाह के तौर पे इसमें शामिल हो। जैसे कि उसने अदालत को बताया कि मुझे तो खुद गन पॉइंट पे अरमगान साथ ले गया था, तो इसलिए मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि मेरे ऊपर भी ये बहुत प्रेशर था कि अगर मैं कुछ बोलता तो अरमगान मुझे भी कत्ल कर देता। तो इसलिए शहराज को अब जुडिशल कर दिया गया है। मुस्तफ़ा आमिर केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान की एक तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो भी अदालत के सामने रखी गई। पुलिस ने इस तफ्तीशी रिपोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्ज़िम अरमगान के बंगले पर एक लड़की आई, बातचीत के दौरान उनमें तलख़ कलामी हुई और 2 रोज़ बाद अरमगान और मुस्तफ़ा की किसी ज़ाती वजूहात पे कोई लड़ाई हो गई। 5 जनवरी को अरमगान ने लड़की को और शहराज को वहां पे बुलाया अपने बंगले पे। मुल्ज़म अरमगान ने लड़की को लोहे के राड से तशद्दुद भी किया और फिर ये जो लड़की है उसे एक ऑनलाइन टैक्सी के जरिए भेज दिया गया कि वो कोई कार्रवाई ना करे। 6 जनवरी को शहराज और अरमगान मौजूद थे बंगले पे जब मुस्तफ़ा को बुलाया गया। पहले इन्होंने मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा नशा इस्तेमाल करवाया। जब वो काफ़ी नशा इस्तेमाल कर चुका था तो उसके बाद उसी लोहे के राड से फिर उसको निशाना बनाया गया तशद्दुद का। उसके बाद गाड़ी में डालकर और उसे साथ ले गए। ये पुलिस हुकाम का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताना है कि मुल्ज़मान अरमगान और शहराज ने मुस्तफ़ा आमिर के कपड़े भी उतारे थे, सफ़ेद चादर से उसके हाथ पांव बांध दिए थे और सीढ़ियों से उसे घसीट कर नीचे लाया गया था। मुस्तफ़ा की गाड़ी अरमगान के बंगले की पार्किंग में मौजूद थी। मुल्ज़मान ने मुस्तफ़ा आमिर को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। 2 मुलाज़मिन कमरे में खून था उसके निशानात साफ करते रहे। मुस्तफ़ा आमिर के कपड़े, मोबाइल फोन, इंटरनेट डिवाइस अरमगान ने अपने पास रख ली थी। मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, इसलिए अरमगान जो है उसने बंगले से पेट्रोल का गैलन भी साथ लिया था। और साथ ही साथ ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोबाइल दीगर सामान जो है वो रास्ते में ये फेंक गए थे और अभी तक जो दावा किया जा रहा था कि मुस्तफ़ा का जो मोबाइल है वो अरमगान के बंगले से बरामद किया गया है, तो ये बात झूठ निकली है। पुलिस के पास मुस्तफ़ा का मोबाइल नहीं है और अगर वो मोबाइल होता तो शायद बहुत सारे राज खुल जाते, लेकिन मोबाइल जो है वो अरमगान के पास है या उसने कहीं फेंक दिया या जला दिया। इस हवाले से पुलिस ने इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से अरमगान ने ये इंकशाफ किया है
کہ مصطفیٰ عامر کو جب میں نے 6 جنوری کو بلایا تھا اپنے پاس تو وہ اپنے گھر میں نعمان نامی دوست کا بتا کر آیا تھا کہ وہ نعمان کی طرف جا رہا ہے، اور بعد میں اس کی والدہ کو جب وجیہہ عامر کو شک ہوا میرے پہ تو پھر میں اسلام آباد چلا گیا تھا۔ تو اس وقت جو ڈی آئی جی مقدس حیدر ہیں وہ کچھ ایسے انکشافات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ تمام جتنے بھی شریک جرم لوگ ہیں یا جنہوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا مصطفیٰ اور زہیب نے، اگر یہ کل کلام کو مکر بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے ٹھوس ایویڈنس ہیں کہ ہم ارمغان کو پھانسی کے پھندے تک لے کے جائیں گے۔ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ پھر اس کی سبسیکوئنٹ رپورٹ آئی تو اس میں اسٹیبلش ہوا کہ یہ مصطفیٰ عامر کو اس کی مدد کے ساتھ ہم نے سیمپلز لیے تھے ڈی این اے کے، وہ میچ کر گیا۔ پھر ہم نے ریمانڈ کی کوشش کی، ہمارے ساتھ ریمانڈ نہ مل سکا ہم لوگوں کو، لیکن بعد میں ہمیں ادھر سے ایک سگنیفیکنٹ جو بڑا ایک کلو ملا وہ یہ تھا کہ مصطفیٰ عامر اس دن جب آیا تھا تو اکیلا ارغمان نہیں تھا، there was more than one person۔ ارغمان کے ساتھ پھر ہم شراز تھا، ٹیکنیکل انالیسس سے ہم نے شراز کو گرفتار کیا۔ جب شراز گرفتار ہوا تو ہمیں ساری چیزیں کھلنا شروع ہوئی کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ شراز کے بعد اب جب چیزیں کھلی ہیں تو پھر ہمیں ریمانڈ ملا ہے، شراز کا بھی ملا، ارغمان کا بھی، پھر ہم لوگ ریویژن میں گئے، ریمانڈ ملا۔ تو اس کے بعد ہمیں ساری چیزیں، اب ہمارے پاس آلموسٹ قتل کی وجہ کا کیا بنی، اس کے بعد قتل، پھر اس کے بعد کیسے کیا گیا، اس کا باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا گیا، ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس آئی تھنک ابھی ہم نے 164 کنفیشن کرا لیا دونوں امپلائیز کا، اور وی آر ہوپ فل کہ وی ول گیٹ اے کنفیشن فرام دی کو ایکیوزڈ شراز پروبیبلی as well, and باقی کنیکٹنگ ایویڈنس جتنے ہیں I think everything is complete and we بہت جلد ہم اس کے چلان کی طرف جائیں گے۔ آئی وٹنس کے بیان پہ ہم کیس نہیں لے کے جا رہے، ہم لوگوں نے ریکوری ساری چیزیں میچ کر کے کنیکٹیوٹی کرائم کی پوری بنا کے ہم کیس پٹ اپ کریں گے۔ تو it is not only dependent on the بیان only. We were primarily investigating kidnapping and murder. اب وہ لیپ ٹاپ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کو ہماری نہ آپ کے کیپیسٹی ہے نہ کمپیٹنسی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی۔ واٹ واز ابھی بھی وی کینٹ سے کہ وہ لیپ ٹاپ کس لیے تھے، وہ تو وی نیڈ ٹو ہیو سم پروف ٹو کنفرم دیٹ، آلدو وی نو کہ کس لیے تھے، لیکن بہت سی چیزیں لیگل فریم ورک میں ہمیں کچھ کرنی ہوتی ہیں، تو ہم نے اس لیے ایف آئی او کو ریفر کیا کہ آپ وہ انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا اٹ واز اے کال سینٹر، اے اسکیمنگ سینٹر، بٹ اٹ از آل وربل، وہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے تھا، نظر بھی آ رہا ہے something it was something of this kind of course، بٹ اس کو ہم جب تک آتھینٹیکیٹ نہیں کرے گی جو کمپیٹنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس اور فردر انویسٹیگیشن جس کا کام ہے، پھر ہمیں یہ چیزیں مزید کنفرم اور ویلیڈیٹ۔ جی تو ناظرین، یہ ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر انکشافات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے ٹھوس ایویڈنس ہیں کہ جتنے بھی ملزمان ہیں اس کیس کے اندر انہیں وہ سزا ضرور دلوائیں گے، اور ارمغان اس میں چونکہ مرکزی ملزم ہے اور اگر اس کے ذاتی ملازمین بھی اس میں گواہان کے طور پہ شامل کیے گئے ہیں تو اب مکر بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہیں۔ لیپ ٹاپ کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو لیپ ٹاپ وہاں سے پکڑے گئے ہیں، ایف آئی اے ساتھ یہ سارے معاملہ ڈسکس کیے گئے ہیں اور اب ایف آئی اے ان کو پروپر انویسٹیگیٹ کرے گی۔ اور اسکیم سینٹر کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کال سینٹر اسکیم سینٹر تھا بیسکلی، اور اس کے اوپر اب ایف آئی اے اپنی ایک رپورٹ بنائے گی جسے کہ ہم چالان کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور اس کا جو چالان ہے بہت جلد عدالت میں سبمٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت لیٹسٹ صورتحال ہے کہ ارمغان جو ہے جب اس کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا اور اسے پولیس والے واپس لے جا رہے تھے تو وہاں پہ جو ارمغان کے والد تھے کانوں میں سرگوشیاں کرتے رہے اور اپنے بیٹے کو کہتے رہے کہ تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں بہت جلد باہر نکال لوں گا۔ دوسری طرف ڈی آئی جی مقدس حیدر تو کہہ رہے ہیں کہ ارمغان کو سزا دلوائی جائے گی، لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو ارمغان کے والد ہیں وہ نہ صرف سسٹم کو تھریٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ عدالت کے اندر بھی اپنا نہ صرف دھونس جماتے نظر آتے ہیں اور کھلم کھلا یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارمغان کو وہ بہت جلد باہر نکال لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو وجیہہ عامر ہے وہ ایک سپلائر ہے
اور ان کا جو بیٹا ہے مصطفیٰ عامر وہ تو زندہ ہے اور کہیں بینکاک یا کسی ملک میں بیٹھا چرس پی رہا ہوگا. تو یہ اس طرح کی ان کی مختلف جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی چونکا دینے والی ہیں کہ کون سا مافیا ان کے پیچھے ہے جو ان کو ابھی بھی مکمل سپورٹ کر رہا ہے اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ارمغان کو بہت جلد باہر نکال لیا جائے گا. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.